हेलो फ्रेंड्स, एमपी में एक और नई वैकेंसी निकली है। जो है वैकेंसी रहेगी वो तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी रहेगी। एक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की एक और नई वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, जो सबसे पहले हम बात करेंगे तो स्वच्छक की वैकेंसी रहेगी, मिडवाइफ वार्ड बॉय की वैकेंसी रहेगी, ओपीडी अटेंडेंट की वैकेंसी रहेंगी। ये सब वैकेंसी चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी रहने वाली है, जिसका वेतनमान रहेगा आपका 15,500 रुपये से लेकर 49,000 रुपये तक आपका वेतन रहने वाला है। लेवल 1 का वेतन रहेगा। और इसके बाद देखिए, अटेंडेंट की वैकेंसी रहेगी, लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी रहने वाली है और लैब असिस्टेंट की वैकेंसी रहेगी। जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है वो तृतीय श्रेणी की वैकेंसी रहने वाली है। जो तृतीय श्रेणी की वैकेंसी रहेगी उनकी जो वेतन की बात करेंगे तो 19,500 रुपये से आपकी वेतन प्रारंभ हो जाएगी और 62,000 रुपये तक आपको वेतन मिलेगा। लेवल 4 का वेतन रहने वाला है। कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी रहेगी, यह तृतीय श्रेणी की वैकेंसी रहेंगी। और इसके बाद म्यूजियम कीपर की वैकेंसी रहेगी, फार्मासिस्ट आयुर्वेद की वैकेंसी रहने वाली है। और जो सबसे पहली वैकेंसी रहेगी स्टाफ नर्स की वैकेंसी इसमें रहने वाली है। देखिए, स्टाफ नर्स की यदि हम बात करेंगे तो इसमें जो आपको वेतन मिलेगा स्टाफ नर्स में वो 28,700 रुपये से आपका वेतन स्टार्ट होगा और 91,300 रुपये तक आपको वेतन रहेगा। और साथ में लेवल 7 का आपको वेतन मिलने वाला है। देखिए, जो इसकी यदि हम योग्यता की बात करेंगे तो जो विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने बीएससी नर्सिंग बीएससी कर रखी हो तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ में आपने जीएनएम परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आप फॉर्म को जरूर फिल कर सकते हैं। फार्मासिस्ट आयुर्वेद की हम योग्यता की बात करेंगे तो इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, जो कि जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान और केमिस्ट्री के साथ यदि आपने 12वीं को पास किया है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, हम सभी वैकेंसी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, और इसके बाद म्यूजियम कीपर की वैकेंसी रहेगी। जो म्यूजियम कीपर की वैकेंसी रहेगी जो इसमें रहेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड से आपने 12वीं की परीक्षा पास कर रखी हो, अथवा म्यूजियम कीपर में यदि आपके पास म्यूजियम का कोई प्रमाण पत्र तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या फिर आप 12वीं पास है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो वैकेंसी रहेगी कंप्यूटर ऑपरेटर सह असिस्टेंट की वैकेंसी रहने वाली है। इसके लिए भी आपको 12वीं पास होना चाहिए और साथ में आपको 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद पंचकर्मक की वैकेंसी रहने वाली है, यह भी तृतीय श्रेणी की वैकेंसी रहने वाली है। इसके लिए भी आपको रसायन विज्ञान से और भौतिकी और जीव विज्ञान से आपने 12वीं को पास किया है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अथवा या फिर पंचकर्मक का कोई प्रमाण पत्र तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, इन सभी का है जो रहेगा वो इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन रहने वाला है। जो इंटरव्यू की डेट रहेगी तो वो 28/8/2024 आपके इंटरव्यू की डेट रहने वाली है। 28 अगस्त 2024 आपकी इंटरव्यू की डेट रहेगी। इसके बाद लैब असिस्टेंट की वैकेंसी रहेगी। इसके लिए भी आपको 12वीं पास होना चाहिए जीव विज्ञान विषय से तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसका जो इंटरव्यू की डेट रहेगी वो 28/8/2024 रहने वाली है। अटेंडेंट की वैकेंसी रहेगी। जो चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी रहेंगे उसका जो इंटरव्यू रहेगा वो आपको 29/8/2024 को आपका इंटरव्यू रहने वाला है। अटेंडेंट के लिए आपको नए 8वीं पास की है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए भी आपने यदि 8वीं पास कर रखा है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओपीडी अटेंडेंट के लिए भी आपने यदि 8वीं पास कर रखा है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मिडवाइफ या वार्ड बॉय के लिए भी आपने इसके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए। यदि आप 10वीं पास है तो आप वार्ड बॉय के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। स्वच्छक के लिए आपको सिर्फ 8वीं पास मांगा गया है। यदि आप 8वीं पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। और इन सभी का जो इंटरव्यू रहने वाला है वो 29/8/2024 को रहने वाला है। देखिए, जो इसका इंटरव्यू होने वाला है वो कहाँ पर होगा। तृतीय श्रेणी के जितने ही पद हैं वो 28/8/2024 को होने वाले हैं और चतुर्थ श्रेणी के जितने ही पद हैं उनका इंटरव्यू 29/8/2024 को रहने वाला है, जो कि सुबह से आपको सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपका इंटरव्यू होगा। जो कि इसका एड्रेस रहने वाला है वो रहेगा पंडित खसीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल में आपका संपन्न होना है। इसका एड्रेस रहने वाला है, यहाँ पे आपका इंटरव्यू रहने वाला है। देखिए, इसमें जो एज की यदि हम बात करें तो 18 लिमिट है वो 18 से 45 वर्ष रखी गई है। और अभ्यर्थी की शैक्षणिक अहर्ता के अनुसार आप एक से अधिक पदों के लिए भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, इसमें आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आप एक से अनेक पदों यदि आपके पास योग्यता है तो आप फॉर्म को एक से अनेक पदों के लिए भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में दोनों के लिए आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका फॉर्म का फॉर्मेट रहेगा जो कि आप इनकी वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जो वैकेंसी की बात करेंगे तो यह वैकेंसी कहाँ निकली है इसकी हम बात करेंगे, जो कि कार्यालय प्रधानाचार्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद विज्ञान
संस्थान विज्ञान एवं संस्थान भोपाल की ओर से वैकेंसी निकाली गई है, जो कि इसका सारा का सारा एड्रेस दे रखा है। साइंस हिल्स मैनेट के पीछे कोलार नेहरू नगर रोड भोपाल, यह इसका एड्रेस रहने वाला है। और महाविद्यालय का दूरभाष क्रमांक दे रखा है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी वो रहेगी www.klsgaci.edu.in। इसके माध्यम इस पे जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं तो हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको यह PDF मिल जाएगा। देखिए, जो विज्ञप्ति जारी की गई थी वो 1/8/2024 को विज्ञप्ति जारी की गई थी। और यह जो वैकेंसी रहेगी, देखिए फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। इस हेतु योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप के आवेदन भरकर अपने समस्त मूल अभिलेख प्रमाण पत्र के साथ निम्नानुसार तिथियों में उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, यदि आप अर्हता को पूरा करते हैं तो आप इनके पते पर, यदि आप चतुर्थ श्रेणी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स और 2 फोटोकॉपी के सेट बना के आप 29 तारीख को यहाँ पे जा सकते हैं इनके पते पर। यदि आप तृतीय श्रेणी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो भी आप अपने डॉक्यूमेंट से लेकर 28 तारीख को इनके पते पर जा सकते हैं। देखिए, जो वैकेंसी रहेगी वो सामान्य लोगों के लिए वैकेंसी नहीं रहेगी। यह जो वैकेंसी है वो मध्य प्रदेश के विशेष भर्ती अभियान के तहत वैकेंसी निकाली गई, जो कि दिव्यांगजन के लिए वैकेंसी रहने वाली है। जिनके पास दिव्यांग का सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।